पहलगांव में हताहत हुए अपने भाइयों के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दुख की इस घड़ी में उनके परिवार को आप ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जिस समय हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए, उस समय भी यदि आप अहिंसा का ही पाठ पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप कायरता का पाठ पढ़ा रहे हैं। धर्म सर्वोपरि है, धर्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए अनेक ऐसे वीर इस संसार में हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। चाहे वीर हकीकत राय रहे हों या गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र, किसी ने भी अपने धर्म के साथ समझौता नहीं किया। और पांडवों को देख लीजिए, जब तक अहिंसा का मार्ग अपनाया जा सकता था उन्होंने उसका पालन किया, परंतु जब भगवान ने उन्हें समझाया कि अहिंसा सदा ही श्रेष्ठ नहीं होती, एक समय ऐसा भी आता है जब तुम्हें हथियार उठाना ही पड़ता है, तो उसे उठाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः। इस महावाक्य का अर्थ है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म के लिए मर मिटना चाहिए, धर्म सदा सुरक्षित रहे। और सबसे बड़ा जो धर्म है वो धर्म है मनुष्यता का। मनुष्यता की रक्षा के लिए कभी भी अपने कदम पीछे नहीं उठाने चाहिए। मैं यहां पर बात कर रहा हूं उस जघन्य हत्याकांड की जो पहलगाम में हुआ। अपनी नीच, अपनी ओछी, अपनी घटिया मानसिकता को संतुष्टि देने के लिए, अपने मजहब, अपने पंथ, अपने संप्रदाय को खुश करने के लिए आप निर्दोषों की हत्या कर देंगे, तो सारी दुनिया में आप ही अकेले नहीं हैं। उस मजहब में तमाम ऐसे लोग भी हैं जो आपके इस कृत्य को जघन्य कह रहे हैं, अपराध कह रहे हैं। और ये अपराध है, इसे किसी भी दृष्टिकोण से उचित ठहराया ही नहीं जा सकता। ये जो दरिंदे इस धरती पर घूम रहे हैं इंसान के रूप में, इन्हें मौत की सजा देना बहुत ही कम है। इन्हें तड़फा तड़फा कर मार देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं है, धरती पर कोई जगह नहीं है। इन्हें सीधे जहन्नुम का टिकट दे देना चाहिए। इन्हें तड़फा तड़फा कर इस तरह से मारना चाहिए कि दूसरे जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं उनकी रूह भी कांप उठे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मुझे तो ये वाक्य ही जरा कुछ गलत सा प्रतीत हो रहा है। ये मजहब के नाम पर ही तो हो रहा है, धर्म के नाम पर नहीं हो रहा। धर्म तो बिल्कुल अलग, साफ सुथरी, पवित्र, पावन चीज है, सनातन चीज है, पुरातन चीज है। ये मजहब के नाम पर ही हो रहा है, कट्टर पंथ के नाम पर ही हो रहा है, अपने आप को सबसे ऊंचा सिद्ध कर देने के नाम पर ही हो रहा है कि आप दूसरों के कपड़े उतार कर देख रहे हैं कि आखिर ये किस धर्म से आता है और आप उसे गोली मार देते हैं। आप दरिंदे ही हैं। तो जैसा कि पहले मैंने कहा, आपकी इस दुनिया में, इस धरती पर कोई जगह ही नहीं है। आपको किसी अल्लाह ने, किसी खुदा ने, किसी राम ने, किसी रहीम ने, किसी ईश्वर ने, किसी भगवान ने, किसी बाह्य गुरु ने, किसी गॉड ने कभी नहीं कहा, कहीं नहीं लिखा हुआ है गॉड के द्वारा वाक्य कि तुम मेरे द्वारा बनाए गए इंसानों का कत्ल करो। कहीं नहीं लिखा है। और यदि कोई ऐसा मानता है तो इसका अर्थ है कि वो अपने मन की बात कर रहा है। उसे जो पट्टी पढ़ाई गई है धर्म के नाम पर, वो उस पट्टी को पढ़ रहा है और उस कृत्य को कर रहा है। बिल्कुल भी ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। अपनी ओछी मानसिकता को क्या परमात्मा ने, क्या खुदा अल्लाह गॉड ने ऐसा कह दिया कि दुनिया में तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही उत्तम हो, तुम्हारे अलावा बाकी सब काफिर हैं? सबके अंदर खून एक है। उसका हाथ काट के देखो, इसका हाथ काट के देखो, उसकी उंगली चीर के देखो, उसका पैर काट के देखो, सब में खून लाल रंग का ही होता है। चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है। अरे, मान्यताएं अलग हो सकती हैं, पूजा पद्धति अलग हो सकती हैं, तरीके अलग हो सकते हैं धार्मिकता के, लेकिन सबके अंदर खून तो एक ही है। सबके अंदर, शरीर के अंदर के अंग तो सबके एक से ही हैं, या अलग अलग हैं कि मुसलमान के हृदय नहीं होता और हिंदू के हृदय होता है, लिवर नहीं होता ईसाई के और पंजाबी के लिवर होता है। क्या सबके अंग एक से नहीं हैं? क्या सारे शरीर में सभी मतों और संप्रदायों के लोगों के वही अंग काम नहीं कर रहे जो दूसरे वालों के कर रहे हैं? तो फिर कैसे अलग? आपकी मानसिकता इतनी दूषित,
इतनी नीच, इतनी घटिया कैसे हो सकती है? और इसलिए हो सकती है, मुझे समझ में आ रहा है और सारी दुनिया जानती है कि वो जो पाठ तुम्हें पढ़ाया जाता है एक निश्चित स्थान पर, जहां केवल और केवल तुम्हें ही श्रेष्ठ बताया जाता है और दुनिया के बाकी लोगों को जो दूसरे धर्मों से ताल्लुक रखते हैं उन्हें नीच बताया जाता है, काफिर बताया जाता है। वहां से तुम्हारे अंदर ये उन्माद पैदा होता है कि बाकी तो कीड़े मकोड़े हैं, इंसान तो तुम ही हो। अरे खून कर रहे हो, काट रहे हो, इंसानियत का गला दबा रहे हो, इंसानियत को शर्मसार कर रहे हो। शर्म नहीं आती? धिक्कार है तुम्हें। हिम्मत है तो सामने से वार करो ना। निहत्तों के कपड़े उतार कर चेक कर रहे हो कि वो आपके मजहब से ताल्लुक रखता है नहीं रखता है, और यदि नहीं है तो उसको गोली मार दे रहे हो सर में। तुम दरिंदे हो, नीच हो, पिशाच हो, तुम्हें दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, और धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना कहीं से भी गलत नहीं है। पहलगांव में हताहत हुए अपने भाइयों के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दुख की इस घड़ी में उनके परिवार को आप ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।